अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब सुबह का नाश्ता बनना स्टार्ट हो गया हुआ है और आज मैं चिकन एग मायो सैंडविच बनाने लगी हूँ सुबह के नाश्ते में। और इसके लिए मैंने चिकन उबाल लिया था, अंडे उबाल लिए और उसको अच्छा सा मैश कर लिया था और उसमें क्रीमी मायो डाली और ब्लू बैंड डाल रही हूँ। और इसमें जो सब्जियां में मैंने सिर्फ खीरे और आइसबर्ग डाला है और इसमें नमक जा रहा है और काली मिर्चें जा रही हैं। ये हस्बे जायका है। और इसके अंदर मैं डालूंगी शहद। शहद मैंने फ्रिज में रखा हुआ था तो वो इसलिए जल्दी निकल नहीं रहा था, लेकिन शहद डालने से ना इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। इन सबको अच्छा सा करूँगी मिक्स और फिर इनको ब्रेड पर लगा दूँगी। और मैंने ब्रेड के जो स्लाइस थे ना उनको साइडों से कट कर लिया था, क्योंकि वो ज़रा हार्ड होते हैं ना तो वो फिर अजीब लगते हैं। तो जनाब ये ज़बरदस्त से चिकन एग मायो सैंडविच बन के तैयार है और आप भी ट्राई करेगा। और इस वक्त जो है ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि पापा इन्हें छोड़ने जा रहे हैं स्कूल। और बाहर का मौसम इतना हसीन था ना, क्योंकि सारी रात बारिश होती रही थी। और ये हमारे घर के बिल्कुल सामने दरख्त लगा हुआ है, ये है शतूत का दरख्त। और जैसे मौसम खुलेगा ना तो इसके ऊपर शतूत आएंगे। और मैं अंदर आई तो बेला जनाब मेरे पीछे पीछे फिर रही थी कि बेला को करना था नाश्ता। और मैंने बेला का अंडा उबाल के इसको दिया, क्योंकि ये भी सुबह सुबह जो है ना उबला हुआ अंडा ही खाती है। और फिर जब बच्चों को छोड़ के मियाँ साहब आ गए तो फिर हम चले गए वॉक करने, क्योंकि बाहर का मौसम इतना हसीन था ना। और बादल बादल थे और हर चीज़ धुली धुली खिली खिली और चिड़ियों की चहचहा, बहुत ही हसीन मौसम और हसीन आवाज़ें परिंदों की। बहुत सुबह की वॉक करने का ना मज़ा आया और मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और काफ़ी अरसे के बाद पार्क गई, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया था वॉक छुट्टी हुई है। इस पार्क में मैंने बहुत वॉक की हुई है, बहुत वॉक की है, दिन रात वॉक की हुई है। तो और पार्क आके भी इतना मज़ा आया ना कि हर चीज़ धुली धुली लग रही थी। बाहर का मौसम है, नई नई जो है ना फूल जो है आ रहे हैं, बहुत ये जो नज़ारे हैं ना बहुत हसीन थे सुबह के। और फिर वॉक तो अब मैंने स्टार्ट कर दी हुई है, लेकिन वॉक का मसला मियाँ साहब के साथ अगर वॉक करो ना ये बहुत स्पीड में करते हैं और मुझे पीछे से आवाज़ें देते थे। मैं भी स्पीड में करती, लेकिन मैं इतनी स्पीड में नहीं करती जितनी स्पीड में ये करते हैं। तो रात को बारिश थी तो बस जो ट्रैक था ना वो थोड़ा थोड़ा गीला था, तो वो मुझे हम लोगों को कहीं से हम लोग पार्क के अंदर चले जाते थे क्योंकि ट्रैक गीला था। तो अभी तक हमारी ना टाइमिंग सेट नहीं हुई वॉक करने की, क्योंकि इन्होंने 9 बजे जो होता है ना ऑफिस जाना होता है। तो 8 बजे जब ये बच्चों को छोड़ के आए तो उसके बाद गए थे। तो अब इस वक्त घर का हाल देखें कि जब मैं वॉक करके आई तो ये बच्चों को भेजने के बाद का हाल था। पहले मैं थोड़ा बहुत फिर से किचन समेटा और अब इस वक्त मियाँ जी के लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ, क्योंकि इन्होंने तो जनाब खाने हैं पराठे। ये तो कभी कभी माफ़ी मिलती है, वरना रोज़ रोज़ माफ़ी नहीं मिलती कि ये जनाब ब्रेड खा के चले जाए। ये खाते हैं पराठे। तो इनके लिए मैंने पराठा बनाया और आज मेरे पराठे के साथ हो गए जनाब एक बैटलक। मैंने जो है ना उसको बेल के थोड़ी देर रख दिया और जब मैं उसको तवे पर डालने लगी ना वो तो वो बेचारा ज़्यादा ही फैल गया था, लेकिन फिर भी बन गया। अच्छा आप लोग बताएं कि आप लोगों के घर में पराठे किस तरह खाए जाते हैं। मीन्स मेरे मेरे जो मियाँ साहब हैं ना वो ताज़ा ताज़ा पराठा खाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि इसको रोटी में नहीं लपेटना, क्योंकि वो नरम पड़ जाता है। जैसे ही रोटी में कह रही हूँ, रुमाल में नहीं लपेटना, क्योंकि रुमाल में लपेटने के बाद ना वो नरम पड़ जाता है। उनको होता है कि उसी वक्त जो है ना आप पराठा बनाओ और उसी वक्त मुझे दे दो कि मैं गरम गरम क्रिस्पी जो है ना पराठा खाऊं। मुझे उनको नरम जो पराठे हैं ना वो अच्छे नहीं लगते। तो इस वक्त वो तैयार त्यूर होकर आ गए हैं और इस वक्त उनका नाश्ता भी तकरीबन बन गया हुआ है और मैंने उनको नाश्ता ला के दे दिया है और मेरा भी नाश्ता बन गया हुआ है। मैंने जो है ना अपने लिए सैंडविच ही खाए थे, क्योंकि मैं हमेशा जो सुबह है ना ब्रेड या अंडा इस तरह लेती हूँ, मैंने कभी पराठे वगैरह नहीं खाए। और इस वक्त लेकिन मेरे सैंडविच का ये है कि मैं बस जनाब डाइटिंग के नाम पर एक धब्बा ब्राउन ब्रेड पर लगा लेती हूँ। तो बस इस वक्त ये ऑफिस जा रहे हैं। तो जनाब आपने देखी मेरी सुबह की टफ रूटीन। और इस वक्त सब चले गए हुए हैं, हसन भी चला गया हुआ है, जमी भी चली गई हुई है और मियाँ साहब भी चले गए हुए हैं ऑफिस। और इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 9:30। सुबह 6:30 से लेके 9:30 बजे तक इसी तरह मैं भाग सो भाग चलती रहती हूँ। और बस इन सबको भेजने के बाद इस वक्त मैं हूँ इस वक्त घर में अकेली। और अब क्या करना है मैंने, तो जनाब इस वक्त मैं हूँ, मेरी तन्हाई है और इस तन्हाई में हम करेंगे
अपने बर्तन धोएंगे, घर की सफाई करेंगे और क्या करेंगे, और बच्चों के आने से पहले खाना बना के रखेंगे। ये काम अब है मेरा। और लेकिन इस काम के साथ साथ जो करूंगी ना, वो मैं इस वक्त अपने प्यारे से मुंह पर एक फेस पैक लगाऊंगी ताकि मेरा हुस्न और अच्छा हो जाए। तो अब इस वक्त मैं जाऊंगी, पहले एक फेस पैक लगाऊंगी और फिर उसके बाद फेस पैक लगा के बर्तन धोऊंगी और फिर बाकी घर के काम भी करते रहेंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। यहाँ पर तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये फेस पैक मैं किस तरह बनाती हूँ। इसकी ये जनाब है उपटन और इसके अंदर संदल पाउडर, ऑरेंज पाउडर, हल्दी सब तो डाली हुई है। फेस पैक मैंने लगा लिया है, तो चले अब घर के काम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं धोऊंगी बर्तन और फिर उसके बाद जो है ना बाकी काम करूंगी, क्योंकि जब भी मैं घर के काम स्टार्ट करती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं किचन को नीट करती हूँ और फिर उसके बाद बाकी मैं काम करती हूँ। अगर किचन साफ हो जाए ना, तो फिर मुझे बहुत तसल्ली हो जाती है कि बाकी काम मुझे बहुत आसान लगते हैं। चलें अब चलते हैं सबसे पहले किचन में, और किचन में जाके बर्तन ही धोने वाले हैं, उनको धोते हैं और किचन जरा साफ सुथरा करते हैं। तो जनाब किचन में आ गई हूँ। बर्तन जो है मेरा दीदार कर रहे हैं कि अब मैं अपने हसीन से मुखड़े पर फेस पैक लगा कर आ गई, और बर्तन अब वो कह रहे हैं कि आप आके अब हमें धोएं और किचन समेटे। मेरा सबसे ज़्यादा जो टाइम है ना सुबह के वक्त, पहले तो उनको भेजने में लगता है और फिर उसके बाद जो लगता है ना वो किचन को अपने समेटने में लगता है, क्योंकि किचन में सबसे पहले समेटती हूँ। क्योंकि होता ये है कि किचन समेटा होना तो बाकी जो काम है ना बहुत जल्दी हो जाता है। मुझे सुबह तकरीबन 1 घंटा तो लाजमी लग जाता है किचन के कामों में, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं अपनी हेल्पर के आने से पहले ना तकरीबन सारा घर का ऊपर का काम कर लूँ। फिर उसके बाद वो ज़ाहिर बात है जब ऊपर का सारा काम हुआ होता है ना, तो वो फिर नीचे से सफाई आराम से कर लेती हैं। तो बर्तन तो नहीं होता, उसके बाद आपको हर चीज़ साफ़ करनी पड़ती है, शेल्फ साफ़ करनी पड़ती है, चूल्हा साफ़ करना पड़ता है। ये मेरी रोज़ की रूटीन है। मैंने चूल्हा साफ़ करना है और क्या नाम है कैबिनेट्स पर कपड़ा मारना है कि मैंने अच्छी तरह सफाई जो है ना करनी है, क्योंकि मैं सबसे पूरे दिन में जो सबसे ज़्यादा टाइम है ना मेरा किचन में ही गुजरता है। ज़ाहिर बात है खाना खुना बनाना, हर चीज़ करना, किचन जितना ज़्यादा साफ़ होगा ना आपको किचन में काम करने का भी उतना ही मज़ा आएगा। तो इस वक्त जनाब हेल्पर भी आ चुकी हुई है और अभी मेरा किचन समेटा नहीं हुआ था। मेरी हेल्पर बहुत अच्छी है, मेरी बहुत हेल्प करती है मेरे साथ, कि तकरीबन जो मैं उन्हें कहूँ ना तो वो मेरा एक्स्ट्रा काम भी कर देती हैं। तो ये भी किस्मत वालों को अच्छी हेल्पर मिलती है, और इस चीज़ में भी मेरी लक अच्छी है कि मुझे हमेशा जो हेल्पर है ना बहुत अच्छी मिली है। तो फिर उसके बाद जनाब आज थी दीवारों की क्लीनिंग। आज डस्टिंग जो है ना फर्नीचर की नहीं हो रही, दीवारों की हो रही है, क्योंकि हमने अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुना हुआ है कि जनाब अगर जाले वगैरह दीवारों पर या कहीं लगे हो ना, उससे भी घर में मनुसियत होती है। घर के कामों में तो टाइम का बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि टाइम कब शुरू होता है और कहाँ ख़त्म हो जाता है। तो बस एक घर में मैं होती है और एक मेरी बेला होती है। जहाँ जहाँ मैं जो काम कर रही होती ना, बेला ने मेरे पीछे 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 होती है। तो आज भी जब मैं डस्टिंग कर रही थी ना, तो ये मेरे पीछे पीछे थी और मेरा बहुत दिल लगाए रखती है, क्योंकि जब बच्चे चले जाते हैं ना तो बिल्कुल बेला जो है ना मेरा साथ देती है। इधर मैंने इसे गोद में उठा लिया कि मैंने कहा बेला तुम ही आज डस्टिंग कर लो। तो जनाब आज जो मैं आपको बताने लगी हूँ ना, वो मैं बताने लगी हूँ कि अगर हमारी जो वूल्स की शॉल होती है ना, उनको हम घर में कैसे धोएं। तो जनाब मैंने नीम गर्म पानी लिया और उसके अंदर मैंने ना बेबी जो शैम्पू है ना वो इसमें डाल दिया और उसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है। और अपनी ये जो मैंने वूल की शॉल है ना वो मैंने इसको डाल दी है और इसको मैं 15 मिनट के लिए ना यूँ छोड़ दिया था। अब इसको आपने बिल्कुल नरम नरम हाथों से मलना है, ये नहीं कि ज़ोर ज़ोर से नहीं मलना, बिल्कुल नरम नरम हाथों से ना आपने इसको मलना है। और फिर इसके बाद ना आपने 2-3 दफ़ा जो है ना इसको नीम गर्म पानी से ही जो है ना वो इसको आपने धो लेना है। मैंने आपने इसको बिल्कुल ज़ोर ज़ोर का नहीं करना, और इसको जब आपने यूं ही नरम नरम हाथों से ही निचोड़ना है। आपने इसको बिल्कुल बाद में जो है ना ड्रायर में नहीं डालना, मशीन में नहीं डालना। यही गलतियां हम लोग करते हैं तो हमारी जो चादर है ना वो श्लिंग हो जाती है। वूल के इसी तरह आप स्वेटर भी इसी तरह साफ़ कर सकते हैं कि आपने बेबी लोशन बेबी शैम्पू लेना है, उससे आपने धोना है। इसमें कोई डिटर्जेंट, कोई सरफ, कुछ भी नहीं जाता। और फिर उसको जब मैंने एक बेडशीट ली और उसके ऊपर अपनी ये चादर बिछा दी और इसको मैं यूं फोल्ड करती जा रही हूँ। इसका मतलब ये है कि मैंने इसको बस निचोड़ा नहीं था, नरम नरम हाथों से इसको बस करके ले आई थी। और यहाँ पे ये चादर के अंदर ये लपेटने का मकसद ये है कि यहाँ पर ये इसका तमाम जो पानी है ना वो अपने अंदर ले लेगी। और फिर मैंने यहाँ पर इसे सोफे पर फैला दिया है।
उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रूटीन भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रूटीन पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।